डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद क्रिप्टो करेंसी ने जो स्पीड पकड़ी है उसके बाद काफी ज्यादा बिगनर ट्रेडर्स ये सोच रहे हैं कि क्या अभी भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या वो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे है तो अब उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये डाउट आजकल बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स के दिमाग में चल रहा है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या अभी भी आपको इस क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको फाइनेंस से रिलेटेड सारी वीडियोस देखने को मिलती हैं। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी बहुत ज्यादा डायनेमिक करेंसी होती है जिसके अंदर बहुत तेजी से आपको हाई और लो देखने को मिलते हैं, जिस वजह से काफी लोगों को बहुत ज्यादा लॉस भी हो जाता है और काफी लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी होता है। इसलिए सबसे पहले अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने वाले हैं तो आपके अंदर लॉस लेने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अगर आपको लॉस होता भी है तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए कि भाई अगली बार आपको प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग पहली बार तो उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं और उसके बाद उनका लॉस होता है तो वो दोबारा कभी इन्वेस्ट करते ही नहीं है। तो सबसे पहली चीज, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपके अंदर लॉस लेने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अब ऐसी अनसर्टेनिटी में कभी मार्केट बहुत ज्यादा हाई है तो कभी बहुत ज्यादा लो, अब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, तो क्या सही समय क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट करने का या नहीं, आइए जानते हैं इस बात को। इन्वेस्ट करने से पहले आपको सबसे पहले ये देखना है कि मार्केट करंटली कैसा परफॉर्म कर रही है, अभी मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है। अगर आपने नोटिस किया हो तो अभी बिटकॉइन और इथेरियम के अंदर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिली है। इसलिए कहते हैं अगर आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको वर्ल्ड की न्यूज और इकोनॉमिक कंडीशन से अप टू डेट रहना होगा, क्योंकि जैसे ही ये न्यूज आती है कि यूएसए के इलेक्शंस डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं तो क्रिप्टो करेंसी के अंदर बहुत ज्यादा हाई देखने को मिलता है बहुत कम टाइम के अंदर। इसलिए कहते हैं कि बहुत डायनामिक करेंसी होती है और इसके अंदर बहुत तेजी से हाईज और लोज आ जाते हैं एक छोटी सी न्यूज की वजह से। इसलिए अगर आप इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इकोनॉमिक कंडीशंस और पॉलिटिकल न्यूज से अप टू डेट रहना होता है। और कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले जान लेने चाहिए। सबसे पहले मार्केट वोलेटिलिटी, ये बहुत हाई होती है जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी हाई रिस्क वाली बनती है और हाई रिवॉर्ड वाली। आपको हाई रिवॉर्ड चाहिए तो आपको हाई रिस्क लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से काफी बार आपको हाई प्रॉफिट की जगह हाई लॉस देखने को मिलता है। इसलिए कहते हैं इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपके अंदर लॉस लेने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशंस अभी भी अनक्लियर है, जिसकी वजह से इसके अलग अलग इफेक्ट्स अलग अलग कंट्रीज में देखने को मिल सकते हैं। तीसरा पॉइंट आता है एडॉप्शन रेट। जितनी ज्यादा क्रिप्टो करेंसी की एडॉप्शन रेट हाई होगी उतनी ज्यादा क्रिप्टो करेंसी स्ट्रॉन्ग बनेगी। तो जिस करेंसी का एडॉप्शन रेट ज्यादा हो आपको उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे कि सबसे ज्यादा है बिटकॉइन का और अभी एथेरियम भी काफी अच्छा कर रहा है, जिसे कहते हैं कि ये आने वाला दूसरा बिटकॉइन बन सकता है। अब आपको ये भी समझना होगा कि सारी क्रिप्टो करेंसीज एक जैसी नहीं होती, सारी क्रिप्टो करेंसीज में कुछ ना कुछ डिफरेंस होते हैं। बिटकॉइन, इथेरियम और एल्टकॉइन सब में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं। तो आपको कभी भी अपनी सारी इन्वेस्टमेंट एक क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट नहीं करनी है। आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है और अपनी इन्वेस्टमेंट को अलग अलग टाइप की क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना है, जैसे कि थोड़ा अमाउंट बिटकॉइन में, थोड़ा अमाउंट इथेरियम में और बचा हुआ अमाउंट एल्टकॉइंस में। इससे आपका ये फायदा होगा कि आप अगर बिटकॉइन में इन्वेस्ट करेंगे तो इसका हाई एडॉप्शन रेट है तो ये सेफ साइड जाएगा, और अगर आप इथेरियम में इन्वेस्ट करेंगे तो वो अपने इनोवेशन के लिए जाना जाता है, जैसे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। और तीसरा, अगर आप एल्ट कॉइंस के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो इसके अंदर आपका हाई रिस्क रहेगा, लेकिन ये वही कॉइंस हैं जो आपको सबसे ज्यादा रिवॉर्ड भी दे सकते हैं। सेम अपनी इंडियन मार्केट की तरह, अगर आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं तो आप सेफ साइड खेलते हैं पर उसमें आपका प्रॉफिट भी कम रहता है, और अगर आप मिड साइज में जाते हैं तो आपका प्रॉफिट और रिस्क दोनों मॉडरेट रहते हैं। और वहीं जैसे आप स्मॉल स्केल कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका रिस्क बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन उसी में आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है। सेम ऐसे ही आपको क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखना चाहिए। कभी भी सारा अमाउंट एक ही क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट ना करें। और दूसरा मेजर पॉइंट आता है अपना सिर्फ उतना ही अमाउंट क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट करें जितना आप लॉस कैपेबिलिटी रखते हो। जैसे कि अगर आपके पास 1 लाख रुपया ऐसा है कि अगर वो लॉस में चला भी जाए तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो 1 लाख रुपया अपना क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास केवल 1 लाख रुपए हैं और वो आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो वो एक गलत डिसीजन है। आप सिर्फ अपनी वो इन्वेस्टमेंट इसके अंदर इन्वेस्ट करें जिसके लॉस होने पे भी आपको फर्क नहीं पड़े। इससे आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट होगा और वो इन्वेस्ट होगा तो उससे आपको प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं और आपके लिए वो और अच्छा रहेगा। लेकिन वहीं अगर आपके पास केवल 1 लाख रुपए होंगे और वो आप पूरे के पूरे क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट कर देंगे, जिसके अंदर सिर्फ एक न्यूज की वजह से पूरी उथल पुथल हो सकती है, मार्केट ऊपर नीचे जा सकती है, तो इसलिए
कभी भी अपना सारा पैसा क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट ना करें। केवल वही पैसा इन्वेस्ट करें जो आपके पास एक्स्ट्रा है। तो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट करना है नहीं, ये टोटली आपके रिस्क कैपेबिलिटी के ऊपर है। अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो आपको आज ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें और अच्छी तरह से अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई भी रखें, क्योंकि अगर आप एक ही क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो लॉस होने की चांसेस ज्यादा रहेंगी। तो दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना कि आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट करने वाले हैं या नहीं। मैं तो करूंगा, लेकिन किस में करूंगा वो करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करूंगा। तो आप भी इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें और ऐसी फाइनेंस वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। होप आपको उस नॉलेज मिली होगी। अगर मिली तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। थैंक यू।